कुछ जगहें नहीं होती, एहसास होती है। ऊटी वो जगह है जहाँ वक्त थम सा जाता है। यहाँ की हवा में वो सुकून है जो न सिर्फ दिल को छूता है, बल्कि इसे जी भर के महसूस करना भी ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें वो नहीं होती जो आपने खर्च की, बल्कि वो है जिसे आपने वक्त दिया है। यहाँ की पहाड़ियाँ, चाय के बाग और शांत हवा सब मिलके कहते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में भी रुकना ज़रूरी है। तो आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ इस खूबसूरत शहर ऊटी के डे 2 टूर पर। यहाँ मैं कवर करूँगा मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम डोडा बेटा पीक टू फेमस टॉय ट्रेन राइड, बॉटेनिकल गार्डन, ऊटी लेक, टी म्यूजियम एंड टी स्टेट। पार्किंग से डोडा बेटा पीक की तरफ जाने के रास्ते में ये वाइब्रेंट लोकल मार्केट आपको मिलेगा। चलिए इसे क्रॉस करते हैं क्योंकि असली मैजिक तो ऊपर पीक पर है। डोडा बेटा पीक, हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, एंड वो टेलीस्कोप हाउस है। बेसिकली वहाँ जाकर पूरा 360 व्यू आता है। हाँ, ओके, चलो लेट्स गो भाविक, लेट्स गो अप। देखो वो टेलीस्कोप हाउस में हम जा रहे हैं। क्या व्यू है यार, वाह। डोडा बेटा पीक का ये 360 डिग्री नज़ारा, भाई मज़ा आ गया। इतनी भीड़, लिटरली हर कोई बस एक व्यू के लिए यहाँ तक चढ़कर आया है, क्योंकि सच में ये देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। तो नाइस स्पॉट। और जैसे आप डोडा बेटा पीक की तरफ आते हो एंट्री गेट से, तो क्विक बाइट्स नाम से यहाँ पे एक आपको आउटलेट्स मिलेंगे, फूड जॉइंट्स मिलेंगे। तो वेयर लाइक यू कैन हैव टी, कॉफ़ी एंड स्मॉल स्नैक्स। बट यस, दिस इज इट। तो गाइस ये है उदगामंडलम रेलवे स्टेशन। हमारी 12 बजे से 12:15 की टॉय ट्रेन की राइड है जो हमें कुन्नूर लेकर जाएगी। 1 आवर की राइड है। और दोस्तों यहीं से शुरू होने वाली है मेरी आज की सबसे एक्साइटिंग जर्नी, द नीलगिरी माउंटेन रेलवे टॉय ट्रेन की राइड। उदगामंडलम रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं ये स्टेशन कितना क्यूट, छोटा सा और एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे 1899 में शुरू हुई थी और ये स्टेशन भी उसी दौरान बना था। और सच पूछिए तो ये सिर्फ एक ट्रेन ट्रैक नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है, जिसे 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और लीजिए हमारी ट्रेन भी आ गई।
चलो मैं पहले इस छोटी सी ट्रेन में बैठ जाता हूँ, फिर बाकी बातें करेंगे। दोस्तों अब मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ये राइड जो मैं करने वाला हूँ ये है ऊटी से कुन्नूर तक की एक शानदार जर्नी। लगभग 1 घंटे का ये सफ़र है जिसमें हम 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और रास्ता भी कमाल का है। इसमें होंगे काफ़ी सारी टनल्स, एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे, चाय के बाग, शांत झील और पाइन फॉरेस्ट, सब कुछ इस एक राइड में पैक्ड है। ट्रेन के अंदर का माहौल कुछ ऐसा है, एकदम विंटेज वाइब है और आई वुड सजेस्ट कि आपको विंडो सीट मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो नज़ारे विंडो सीट से दिखने वाले हैं उसे आप मिस नहीं कर सकते। मेरे आगे वाली सीट पे बैठी हुई दीदी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही है क्योंकि वो मेरे कैमरे के व्यू में आ रही है, लेकिन सॉरी दीदी, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं इन व्यूज़ को कैप्चर करना मिस नहीं कर सकता। और लीजिए, ये आ गई है पहली टनल। और ये हूटिंग सुनकर ही पता चल गया कि ग्रुप ट्रेवल का मज़ा कुछ और ही है। अगर इस ट्रेन राइड को मिस कर दिया तो समझो ऊटी का एक बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। तो अब बात कर लेते हैं कि इस राइड को बुक कैसे करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टिकट बुकिंग एडवांस में ही कर लें IRCTC की वेबसाइट पे, बिकॉज पीक सीज़न में काउंटर से टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं होती और आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब हो सकता है। एंड फ्रेंड्स, देखते ही देखते एक और टनल आने वाली है और अब तक तो हमें पता चल ही गया है कि हमें क्या रिचुअल करना है।
इन नज़ारों में खोए खोए पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए वेलिंगटन स्टेशन। अब बस थोड़ी देर में हमारा डेस्टिनेशन कुन्नूर भी आ जाएगा। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कुन्नूर और यहाँ से हम जाएंगे ऑटो रिक्शा पे। और अभी मैं पापा का दोस्तों, क्योंकि हमने 1 वे की राइड बुक की थी ट्रेन की, तो अब कुन्नूर से ऊटी के लिए हम ऑटो लेकर चल पड़ेंगे। और ये जो रास्ते के नज़ारे हैं ये भी कम शानदार नहीं है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन व्यू है। और फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर, जो है ऊटी का फेमस बॉटेनिकल गार्डन। वैसे तो ये गार्डन 100 साल से भी पहले यानी कि 1897 में बना था। यहाँ एक अलग ही शांति है, एक अलग ही नेचर का एहसास है। और कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक तो ये एक्सपेंसिव ग्रास लॉन, 2000 साल पुराना फॉसिल ट्री ट्रंक, और ये मैनमेड भारत का नक्शा, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। और एकदम रेयर रुद्राक्ष का पेड़। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी डेस्टिनेशन हमें लेकर आई है ऊटी लेक। और ये बोट हाउस टिकट काउंटर है। तो एंट्री टिकट आपको 25 रुपीज़ पर पर्सन देना होगा और बोटिंग चार्जेस अंदर अलग है। तो अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस सेपरेट है। ऐसा बड़ा सा पार्किंग स्पेस है जस्ट एंट्री टिकट के बाहर ही। तो टिकट लेते हैं और फिर एंट्री करते हैं और फिर अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। हमने ये 6 पर्सन वाली बोट ली है और किस्मत से हमें एक फैमिली मिल गई जिनके साथ हमारा बोट प्राइस भी शेयर हो गया, वरना आपको अकेले ही ये बियर करना पड़ता। शेयरिंग इज केयरिंग और यहाँ पे शेयरिंग इज सेविंग। ये बोटिंग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। 20 मिनट की राइड है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ पाइकारा लेक के एक्सपीरियंस के साथ तो ये उतना भी खास नहीं है। इस लेक का पानी भी काफ़ी गंदा है, दिखने में साफ भी नहीं लग रहा है, जबकि पाइकारा लेक का पानी एकदम साफ है। बट हाँ, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए तो फिर भी ठीक है। यह है ऊटी का टी म्यूजियम।
इस म्यूज़ियम में दिखाते हैं कि चाय प्रोसेस कैसे होती है। तो स्टेप बाय स्टेप वो पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, तो वो देखते हैं हम भी। देखो, द स्टोरी ऑफ टी बिगेन इन एंशिएंट चाइना मोर देन 5000 years ago. यहाँ आपको चाय का पूरा प्रोसेस होते हुए देखने को मिलता है, पत्तियों से लेकर पैकेट बनने तक। और ये खुशबू क्या ही कहने। जो छोटे वाले होते हैं वो पहले छन जाते हैं, सबके साइज के अकॉर्डिंगली है, वो डायरेक्ट पैकेजिंग हो रही है। और यहाँ पर है परचेजिंग काउंटर, जहाँ से आप अपने लिए इसी फैक्ट्री की बनी हुई अलग अलग टाइप की चाय खरीद सकते हैं। परफेक्ट गिफ्ट फॉर चाय लवर्स। इसी टी फैक्ट्री के कॉम्प्लेक्स में है एक चॉकलेट फैक्ट्री, जहाँ बनती है एकदम फ्रेश चॉकलेट्स। अरे बराबर में ही है। यहाँ से भी आप चॉकलेट्स खरीद सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं। और इस ही टी फैक्ट्री के साथ है ये खूबसूरत टी गार्डन। यहाँ बहुत से टूरिस्ट पिक्चर खिंचवाने के लिए आते हैं। इसकी एंट्री भी ऑलमोस्ट 20 से 25 रुपए है। सो दोस्तों, डे 2 का दिन भी हमारा काफ़ी शानदार रहा। बोटिंग, टी फैक्ट्री, चॉकलेट, टी गार्डन्स, टॉय ट्रेन राइड, सब कुछ कवर हो गया। और अब टाइम है वापस होटल जाने का और कुछ पल बोनफायर के साथ एंजॉय करने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ मेरा ऊटी का ये सफ़र एंड होता है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर बनता है। मिलते हैं एक और सफ़र में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये तो होना ही था।